हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। स्टूडेंट, कक्षा 10 भौतिक विज्ञान, इसमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो हम स्टूडेंट जानते हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि सर प्रकाश किसे कहते हैं, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो हमारा चैप्टर है, ठीक, भौतिक विज्ञान में कक्षा 10 में, तो उसको सबसे पीढ़ी यही होगी इस अध्याय की, सिर्फ प्रकाश किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो प्रकाश तो एक ऐसा प्रकाश ही है, क्योंकि इसके बिना तो जीवन असंभव ही है ना। अंधेरा ही होगा फिर हमारे जीवन में, है ना। तो अगर हमसे कोई अगर ये पूछे कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश अगर देखा जाए तो सबसे पहले इन्हीं जीवन जीने का प्रथम माध्यम तो वही ये प्रकाश ही होगा, है ना। तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक दृष्टि से यहाँ पर जो परिभाषा लिखी गई प्रकाश की, उसको हम पढ़ते हैं और आप इसको नोट कर लेना। एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट रहता है और ये आपके आगे आने वाले जो भी आपके क्लास होंगे उसमें भी आपका ये उपयोगी होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह प्रकार है। देखिए, एक तरीके से क्या प्रकाश अगर देखा जाए तो ऊर्जा है ना। तो कह रहा कि प्रकाश ऊर्जा का वह प्रकार है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अंधेरे में रखी वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होता है और वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, तभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसका मतलब है स्टूडेंट, हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमें वह वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब बात आती है कि सर, कुछ बच्चों से अगर ये पूछा जाए कि प्रकाश आंखों पर पड़ता है क्या। स्टूडेंट, प्रकाश आंखों पर तो पड़ता है, लेकिन प्रकाश पहले उस वस्तु पर पड़ेगा जो वस्तु हमें दिखाई जा रही है, जो हमें देख पा रही है, हम उसे देख पा रहे हैं, है ना। जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर हमारी आंखों पर सीधे टॉर्च लगा दे या फिर कोई प्रकाश डाले सीधे डायरेक्ट, तो क्या हम वस्तु को देख पाएंगे? हम देखते हुए भी नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले जो प्रकाश पड़ेगा उस वस्तु पर पड़ेगा, है ना। इसलिए हमें वो वस्तु दिखाई देगी, अन्यथा हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां से जो प्रकाश की किरणें आएंगी, मतलब जो प्रकाश परावर्तित होगा, तभी वस्तु हमें दिखाई देगी, है ना। तो हम यहाँ पर मोटी मोटी जो हमारी परिभाषा हुई, अब हम कह सकते हैं कि अतः प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। देखिए, प्रकाश स्टूडेंट ऊर्जा भी है ना, जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, ठीक है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो स्टूडेंट, अगर इतना आप एग्जाम में लिखाओगे तो आपको 100% नंबर मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि सर प्रकाश तो हमने पढ़ लिया, प्रकाश के गुण क्या है, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है प्रकाश के गुण, ठीक है, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण कुछ हमने मुख्य ही लिखे हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, आप जो क्लास 12th में भी इन्हें अच्छे से पढ़ोगे डीपली, है ना। तो सबसे पहला हमने प्रकार लिखा है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलता है। नंबर 2, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब स्टूडेंट, अगर कोई भी माध्यम है तो उसको होना और ना होना प्रकाश के लिए की बराबर है। हम कह सकते हैं कि प्रकाश के लिए माध्यम की, यहाँ पर स्टूडेंट कर लेना, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह निर्वात में भी गति करता है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। नंबर 3, ये इंपोर्टेंट हो जाता है आपका कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। स्टूडेंट, 1 नंबर का आपका ये प्रश्न यहाँ से बनता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। नंबर 4, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से भी एक जो है प्रश्न बन जाता है ना, कि प्रकाश किस तरीके से चलता है। तो प्रकाश सरल रेखा में या सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता। अपारदर्शी माध्यम स्टूडेंट हो गया, जैसे हमारी कोई दीवार है,
तो प्रकाश उस दीवार को पार नहीं कर पाएगा। इसका मतलब प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता। नंबर 6, चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां तक हमने ये कुछ मुख्य जो बिंदु लिखे हैं प्रकाश के गुण में, बस इतने ही आप लिखाना, और इसके इतना ही आपके लिए जो पर्याप्त है क्लास 10 के लिए। तो आपने यहाँ पढ़ा कि प्रकाश क्या है, इसको आप अच्छी तरीके से पूरी इसकी परिभाषा लिखें, और यहाँ पर प्रकाश के गुण। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण लिखिए, है ना। तो इतना आपका ये टॉपिक हो गया। ठीक है स्टूडेंट,